गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की आज हमारा क्लास 6 का चैप्टर कौन सा है? 5 चैप्टर कौन सा है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थ के सर्कमफेरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना लेसन आज का। देखिए, अर्थ को मेजर 3 स्पेयर्स में बांटा गया। एक तो लिथोस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर, एक हाइड्रोस्फेयर। इन तीनों को जानते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड मोल। इसमें एटमॉस्फेयर में क्या क्या होगा? हमारे पास एयर होगी, गैसेज होगी, वेपर होगे और वाटर होगा। ये सभी होगा हमारे पास। जैसे कि आप के पास ये है, एटम इज ए ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग होता है टू वेपराइज, कि वो वाष्प बन जाए। वाष्प में क्या होता है कि एक वाष्प ऊपर जाकर एक गैस की फॉर्म में हो जाता है वायुमंडल में जाकर। तो एटमॉस्फेयर और स्फेयर का मतलब होता है मंडल। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ मैं। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। वायु में क्या क्या होगा ये सब हम जानते हैं। नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, वेपर होगे, वाटर भी होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती है किसमें? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का वर्ड देखिए। लिथोस्फेयर में क्या आता है? लिथो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टोन। कि एक पत्थर के जैसे रिलेटेड होता है ये। लिथो क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू स्टोन, पत्थर के जैसा। अब जो हमारा अर्थ का सरफेस है, अब ये बहुत ही पत्थर के जैसा ही है, मतलब कि बहुत ही सॉलिड है। अब इसमें वो अलग बात है कि भाई बहुत सी मेटल मिली होती है, मिनरल होते हैं, नॉन मेटल होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका कहने का मतलब है कि भाई हमारी पर पृथ्वी का ऊपरला भाग, उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। आगे है हाइड्रोस्फेयर। इसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, और स्फेयर का मतलब होता है मंडल। तो हाइड्रोस्फेयर का मतलब हो कि जलमंडल। ठीक है, जहाँ पर क्या हो? अवेलेबल वाटर हो। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा है, 1/3, जो 1/3 हिस्सा है वो क्या है? लैंड है। ठीक है, 1/4, 1/4, और जो 3/4 हिस्सा है वो क्या है? 1/4 है वो है हमारा लैंड, और 3/4 है वो है हमारा वाटर। तो देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी का बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या है? वाटर से कवर किया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक पर। आगे से हम कंटिन्यू। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन
अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर नहीं है, ये सभी हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो वो है कि भाई इस एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है हमारा कंटिनेंट, तो वो है एशिया। एशिया पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, अफ्रीका, थर्ड पर आएगा फिर नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ पर साउथ अफ्रीका, फिर आएगा यूरोप 6, फिर आएगा अंटार्कटिका 7, और फिफ्थ आएगा यूरोप, फिर अंटार्कटिका 6 और 7 ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात थी कि भाई एरिया में सबसे बड़े कौन कौन से कंटिनेंट हैं हमारे। ठीक है, और एक जो ये देखिए आप, जैसे कि कोई भी हमारा कॉन्टिनेंट है वो उनके बीच थोड़ा सा गैप है, जैसे यहाँ पर भी गैप है, यहाँ एशिया और यूरोप के बीच यहाँ पर भी वाटर का थोड़ा गैप है, यूरोप और अफ्रीका के बीच भी वाटर का गैप है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। लेकिन जो एशिया और यूरोप है वो एक लाइन से मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन को कहते हैं यूरेशिया, EURASIA, यूरेशिया, यूरेशिया कहते हैं इसको। ठीक है, जो जहाँ पर क्या करता है, एशिया और यूरोप मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक बात और जान लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन है, वो है एशिया के अंदर ही है, वो है चाइना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लैंड वाली सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो है रसिया। वो भी किसके अंदर है, वो भी है हमारे एशिया के अंदर ही है। एशिया का अंदर कुछ हिस्सा जो रसिया का है वो है एशिया के अंदर, और कुछ है वो यूरोप के अंदर ही है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये हमारे 4 ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, नहीं पैसिफिक ओशियन 2 बार आ गया, हाँ 3 ही है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एक ये आर्कटिक ओशियन ऊपर वाला, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है, वो है हमारा पैसिफिक ओशियन है। अब जो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये आगे जाकर मिल जाएगा, ये दोनों आपस में ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कौन सा, हमारा पैसिफिक ओशियन ही है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है हमारा आर्कटिक ओशियन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जो है अटलांटिक ओशियन है, एक आप ये देखिए एक ऐसे एस के आकार की शेप ले रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे एस अक्षर के आकार की शेप कौन सा ओशियन लेता है, तो वो आएगा आपका अटलांटिक ओशियन। उसका आंसर क्या होगा, अटलांटिक ओशियन। अब जो ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, इनको ये यहाँ से अलग करता है एक यहाँ पर नहर है, वो है पनामा नहर। एक यहाँ पर सुएज नहर है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है मिस्र के अंदर। हम इन सब के बारे में आगे डिटेल से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, और अफ्रीका के अंदर क्या है कि वो है बहुत ही कम वर्षा होती है। लेकिन अफ्रीका के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, वो है कि ये देखिए आप, ये हमारी 0 डिग्री, ये हमारी कैंसर ओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारी 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अफ्रीका एक ओनली ऐसा कंटिनेंट है
जिसके अंदर से ये तीनों लाइनें पास करती है। देखिए कौन कौन सी। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों कहाँ से पास करती है? अफ्रीका के अंदर से करती है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो मर्रे और डार्लिंग नाम की 2 नदियाँ बहती हैं। एक विक्टोरिया नाम का वो भी है, मरुस्थल भी है इसमें, छोटा है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन रेगिस्तान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ज़्यादा लंबा रेगिस्तान, छोटा मोटा है वो लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है। आगे एशिया के अंदर पामीर का पठार है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, और गोबी मरुस्थल है, कहाँ पर है वो? मंगोलिया के अंदर है। और वो सबसे लंबी नदी हुआंगहो, वो चीन के अंदर है। सबसे लंबी रेलवे लाइन वो कहाँ पर है? रसिया के अंदर है। वो सभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके टॉपिक के बारे में। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्राज़ील है, वो सातवां क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है, और उसमें वो है, सांपों का देश भी कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ से पनामा कैनाल है, और इसको जो ये है ना ऑस्ट्रेलिया, इसको क्या कहते हैं? इसको आइसलैंड भी कहते हैं, आइसलैंड कंटिनेंट। क्योंकि ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये चारों तरफ से किसी समुंदर से घिरा हुआ है, शीशे। ठीक है, तो इसे किसी भी लैंड की बाउंड्री नहीं लगती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आइसलैंड भी कहते हैं, महाद्वीप, वो द्वीपों वाला महाद्वीप। ठीक है, ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। एक गैसेस की फॉर्म में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे उसमें एनवायरनमेंट में, वायु में, एटमॉस्फेयर में गैसों का एक मिक्सचर होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अदर गैसेज भी होती हैं, वापर भी होते हैं। तो ये सभी होते हैं। जो नाइट्रोजन है वो हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट के लिए होती है, क्योंकि प्लांट गेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को प्लांट की चीज़ में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक गैसेज का छोटा डायग्राम था। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में। तो थैंक यू आपका सभी का ये वीडियो देखने के लिए। पंकज आर्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।